शुरुआती जीत, नाजी शक्ति का उदय। यह एक ऐसा समय था जब जर्मनी एक नए युग की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा युग जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में उस समय सत्ता में आए थे जब बहुत उथल पुथल थी। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और लोग एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में थे। पहले विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जर्मन लोग गुस्से में थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। वर्साय की संधि ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया था। हिटलर ने उन्हें ताकत, समृद्धि और महानता की वापसी का वादा किया था। उसने अपने भाषणों में जर्मन लोगों की भावनाओं को भुनाया और उन्हें एकजुट किया। दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में हिटलर की सेनाएं बहुत सफल रहीं। उन्होंने कई देशों पर तेजी से कब्जा कर लिया। उन्होंने ब्लिट्जक्रेग या लाइटनिंग वॉर नामक एक नई सैन्य रणनीति का उपयोग करते हुए यूरोप के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली। यह रणनीति तेज गति और आश्चर्य के तत्व पर आधारित थी। इसमें तेज गति से चलने वाले टैंक और भारी हवाई हमले शामिल थे। इसने दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इन शुरुआती जीतों ने हिटलर को अजेय बना दिया था। उसकी सेना ने हर जगह विजय पताका फहराई। उसने वह हासिल कर लिया था जो बहुतों ने असंभव समझा था। उसने जर्मनी को एकजुट किया था और इसे यूरोप में एक प्रमुख शक्ति बना दिया था। उसकी शक्ति और प्रभाव ने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ही उसका नाश करने वाली थी। उसकी असीमित महत्वाकांक्षाओं ने उसे अंततः विनाश की ओर धकेल दिया। हवा का रुख लेता है महत्वपूर्ण टर्निंग। धोजनीस 100 इक्ता टेकन्स में हिटलर के खिंटोफ हवा का रुख लेना शुरू हो गौर। उसने स्टालिन के साथ ढैटे गए एक समझौते को तोड़ते हुए सोवियत संघ पर आक्रमण वेरने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला धैटोर। यह एक महंगी रोंगी वॉज। सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर के लिए एक आपदा वॉज। जर्मन विदना कठोर रूसी सर्दी और भयंकर सोवियत प्रतिरोध के लिए तयोरर नेटसेल्फन वॉज। पूर्वी मोर्चे पर इंटोको जर्मन सैनिक मारे आ। एक और महत्वपूर्ण मोड़ था दिसंबर धोजनी 100 इक्ता टेकन्स में ऑनिल डिफीट पर जापानी वेंटो। इसने युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका को ला दिया, एक पावरशाली दुश्मन जिसकी हिटलर ने आशा नेटसेल्फन की वॉज। रणनीतिक भूलें, हिटलर की महंगी गलतियां। हिटलर की रणनीतिक गलतियों ने न केवल उसकी सेना को कमजोर किया बल्कि उसकी हार को भी सुनिश्चित किया। हिटलर ने कई रणनीतिक गलतियां की जिनके कारण उसकी हार हुई। उसकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी अपने जनरलों की सलाह को नजरअंदाज करना और अपने अहंकार के कारण गलत निर्णय लेना। सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी पर्ल हार्बर के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करना। यह निर्णय न केवल अव्यवस्थित था बल्कि उसने अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल दिया। यह एक लापरवाह कदम था जिसने अमेरिकी सेना की पूरी ताकत को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। अमेरिकी सेना की विशाल शक्ति और संसाधनों ने जर्मनी के लिए एक नया और शक्तिशाली दुश्मन खड़ा कर दिया। उसने खराब सैन्य निर्णय भी लिए, अक्सर अपने अनुभवी जनरलों को दरकिनार कर दिया। यह उसकी एक और बड़ी गलती थी क्योंकि उसके जनरलों के पास युद्ध का व्यापक अनुभव था। उसने कई मोर्चों पर लड़ने पर जोर दिया जिससे जर्मन सेना कमजोर हो गई। एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ाई ने जर्मन सेना की ताकत को विभाजित कर दिया और उन्हें थका दिया। उसने अपने दुश्मनों, खासकर सोवियत संघ और अंग्रेजों की ताकत और दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। यह एक और बड़ी भूल थी जिसने उसकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सोवियत संघ के एक प्रतीकात्मक शहर स्टेलिनग्राद पर कब्जा करने के उनके जुनून के कारण एक क्रूर, महीनों तक चले युद्ध में लाखों जर्मन सैनिक मारे गए। स्टेलिनग्राद की लड़ाई ने जर्मन सेना की मनोबल को तोड़ दिया और उनकी हार को और भी नजदीक ला दिया। मित्र नेशंसों की प्रतिक्रिया स्ट्रेंथ वर ऑपोजिशन। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के हठतृत्व में मित्र देशों की विदनाओं ने हिटलर की हार में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेड। दोस्तों ने कई मोर्चों पर जर्मनी और उसके सहयोगियों से वेजिंगने के लिए अपनी सैन्य शक्ति और संसाधनों को मिला दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत आवश्यक औद्योगिक
और आर्थिक सहायता प्रदान फॉर। अटूट विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मन टाइडी वेलों का विरोध थेटेया और नॉर्मंडी पर डी-डे आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेड। दैटविदव स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने पूर्वी मोर्चे पर वाजिंगाई का खामियोर्जा फाइटिंग। धोजे हैं भारी नुकसान उठाना हैविंग अ लेथहटन एंड तक जर्मन विदना को पीछे हटाने में निर्णायक भूमिका प्लेड। दरारें दिखने लगीं। नाजी जर्मनी में आंतरिक मुद्दे। जहां एक तरफ हिटलर कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा था, वहीं उसके शासन को बढ़ती आंतरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा था। नाजी युद्ध मशीन भारी रूप से गुलाम मजदूरों और विजित क्षेत्रों से लूटे गए संसाधनों पर निर्भर थी। जर्मन अर्थव्यवस्था टूटने के कगार पर थी। मित्र देशों के बम विस्फोटों ने जर्मन शहरों और औद्योगिक केंद्रों को नष्ट कर दिया था। जर्मन लोग भोजन की कमी और अन्य कठिनाइयों से जूझ रहे थे। नाजी पार्टी की क्रूर नीतियों और यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ किए गए अत्याचारों ने भी आंतरिक विरोध और प्रतिरोध पैदा किया। अहंकार की कीमत। हिटलर के नेतृत्व की विफलता। हिटलर का नेतृत्व उसके पतन का एक प्रमुख कारक था। उसका अहंकार, अपनी ही पूर्णता में उसका विश्वास और उसकी नस्लवादी विचारधारा ने उसे वास्तविकता से अंधा कर दिया था। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो उसकी हां में हां मिलाते थे, जो उसके फैसलों को चुनौती देने से बहुत डरते थे, तब भी जब वे जानते थे कि वह गलत है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, वह और अधिक अलग थलग और भ्रमपूर्ण होता गया। हार स्वीकार करने से उसका इनकार, तब भी जब यह स्पष्ट था कि जर्मनी युद्ध हार चुका है, और अधिक मौत और विनाश का कारण बना। ढहता हुआ शासन, अंतिम अध्याय। यह वह समय था जब नाजी शासन का अंत निकट था। 1945 तक युद्ध का रुख निर्णायक रूप से जर्मनी के खिलाफ हो गया था। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं और जर्मनी के शहरों पर बमबारी कर रही थीं। मित्र देशों की सेनाएं पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से बर्लिन को घेरे हुए थीं। बर्लिन की सड़कों पर लड़ाई हो रही थी और हर कोने पर संघर्ष जारी था। जर्मन शहर खंडहर में तब्दील हो चुके थे। हर जगह मलबा और तबाही का मंजर था। जर्मन लोग थके हुए और हतोत्साहित थे। युद्ध की विभीषिका ने उनके जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सैनिकों के बर्लिन में उसके बंकर से कुछ ही ब्लॉक दूर होने पर हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यह नाजी शासन के अंत की शुरुआत थी। 1000 साल के उनके शासन का सपना खंडहर में बदल गया था। नाजी नेताओं के सपने चकनाचूर हो गए थे। जर्मनी ने 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिससे यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। युद्ध के बाद यूरोप ने पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए और शांति की ओर अग्रसर हुआ। एक बदली हुई दुनिया, हार की विरासत। हिटलर की हार का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप खंडहर में था, लाखों लोग मारे गए थे और होलोकॉस्ट की भयावहता से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ को महाशक्तियों के रूप में उभारा, जिससे शीत युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र का भी निर्माण हुआ, जो भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए समर्पित संगठन है। भविष्य के लिए सबक, फिर कभी नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के सबक, विशेषकर प्रलय की भयावहता को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए और एक अधिक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें असहिष्णुता, भेदभाव और घृणा का सामना करने में सतर्क रहना चाहिए। हमें जो सही है उसके लिए खड़े होना चाहिए और उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो हमें विभाजित करना चाहते हैं। तभी हम ऐसी त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं।